नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन रचना का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि संकट की समय के लिए एक पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल टूलकिट है। हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रचे संकट मोचन हनुमानाष्टक की, और हमारा पूरा फोकस होगा इसके तीसरे छंद पर। चलिए सीधा विषय पर आते हैं और इसके रहस्यों को डिकोड करते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा पल जब इंसान पूरी तरह से हार मान चुका हो, सामने एक ऐसा विशाल समंदर हो जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा हो, पीछे लौटने का कोई रास्ता ना हो और सिर पर एक ऐसी डेडलाइन हो जिसे मीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर रास्ता बंद नजर आता है और इंसान पूरी तरह से स्टक फील करता है। हम सभी ने अपनी लाइफ में, करियर में या रिश्तों में कभी न कभी इस घुटन और तनाव को महसूस किया है ना? आज का ये विश्लेषण उसी ठहरे हुए पानी को पार करने के बारे में है। और उस ठहराव, उस पैरालिसिस से बाहर निकलने की चाबी इन 4 शक्तिशाली पंक्तियों में छुपी है। अंगद के संग लेन गए सिया खोज कपीस यह बैन उचारो, जीवत न बची हों हम सोजू बिन सुधी लाए इहाँ पग उधारो, हेरी थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो। ये लाइनें कोई साधारण शब्द नहीं है, ये मानसिक हार से बाहर निकलने का एक सटीक शब्द दर शब्द मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहली परत को हटाते हैं, समझते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और रामायण काल में उस समय वास्तव में क्या घटित हो रहा था। वानरों के राजा सुग्रीव का एक बेहद कड़ा आदेश था, खोज कपीस यह बैन उचारो, यानी 1 महीने के भीतर माता सीता की खोज पूरी होनी ही चाहिए, वरना मृत्युदंड तय है। अब सोचिए, जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद पूरी तरह से थक चुका वानरों का दल दक्षिणी तट पर एक विशाल अंतहीन महासागर के सामने आ खड़ा हुआ। समय सीमा खत्म हो चुकी थी और वो लोग बिल्कुल अपनी हिम्मत के आखिरी किनारे पर खड़े थे। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसे तुलसीदास जी जीवत न बची हों हम कहते हैं। युवराज अंगद और उनके साथी वानर प्राण जाने के खौफ में थे। हेरी थके तट सिंधु सभे, वे उस विशाल समंदर के किनारे पूरी तरह से टूटकर निराश होकर बैठ गए। उन्होंने मान लिया था कि अब सब खत्म, यहीं भूखे रह के जान देनी पड़ेगी। ये पूरी तरह से गिव अप कर देने वाला मोमेंट था। और ठीक उसी पल जब उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ चुकी थी, तब हनुमान जी ने एक चमत्कारिक छलांग लगाई। वो लंका गए, माता सीता का पता लगाया और वापस आकर अपने साथियों को ये शुभ समाचार दिया। यही तो अर्थ है लाए सिया सुधी प्राण उबारो का। उनकी उस एक छलांग ने सीता माता की सुध लाकर पूरे दल को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। अब आते हैं इसके दूसरे और बेहद दिलचस्प पहलू पर। इतिहास और कथाओं से आगे बढ़कर इसके गहरे आध्यात्मिक रूपक यानी स्पिरिचुअल मेटाफोर को समझते हैं। देखिए, वो विशाल महासागर सिर्फ खारे पानी का एक हिस्सा नहीं है। आध्यात्मिक नजरिया हमें बताता है कि ये हमारा भव सागर है। ये हमारी लाइफ की उन विशाल डराने वाली समस्याओं, चिंताओं और भयों का प्रतीक है जिन्हें पार करना हमें असंभव लगता है। चाहे वो कोई गंभीर बीमारी हो, भारी आर्थिक संकट हो या कोई गहरा मानसिक आघात, ये सब उसी अथाह समंदर की तरह हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और इस आध्यात्मिक रूपक में अंगद और वो डरे हुए वानर कौन हैं? वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मानवीय मन है। जी हाँ, जब लाइफ में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब डेडलाइन सिर पर होती है और कोई रास्ता नहीं सूझता, तो हमारा मन भी हेरी थके तट की तरह पंगु हो जाता है। वो भी उसी तरह किनारे पर बैठकर बस हार मान लेना चाहता है। तो फिर इस पूरे परिदृश्य में हनुमान जी यानी कपि किस चीज को दर्शाते हैं? वो प्रतीक हैं हमारी उस आंतरिक दिव्य चिंगारी के, उस अदम्य साहस और असीम क्षमता के जो हम में से हर एक इंसान के भीतर मौजूद है। जब आपके सारे लॉजिक, सारी प्लानिंग और सामान्य समझ फेल हो जाती है, तब यही भीतर की शक्ति आपको वो असंभव लगने वाली छलांग लगाने की हिम्मत देती है। इस कथा का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका गहरा अर्थ और प्रैक्टिकल विजडम। देखते हैं कि इस प्राचीन ज्ञान को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा को एकदम प्रासंगिक बना देता है। आखिर हम इस प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल आज के अपने मॉडर्न स्ट्रगल्स में कैसे करें? चलिए इस मिथक और हमारी आज की वास्तविकता के बीच एक पुल बनाते हैं।
जब भी लाइफ में लगे कि आप बिल्कुल फंस गए हैं, तो ये छंद हमें एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट देता है। ये कहता है कि अपना सारा ध्यान उस विशाल महासागर यानी उस प्रॉब्लम से हटा लीजिए और उसे अपने भीतर मौजूद हनुमान यानी अपने इनर पोटेंशियल पर शिफ्ट कर दीजिए। जब लगे कि बस अब और नहीं हो सकता, तब ये याद दिलाता है कि सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब हम प्रॉब्लम के साइज से डरे बिना अपने भीतर छिपी हुई उस सुप्त शक्ति को जगाते हैं। तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इस शक्ति को कैसे हासिल किया जाए? आइए उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। इसे अपनी रूटीन में उतारने का सबसे आसान तरीका है, जब भी बहुत ज्यादा घबराहट या एंग्जाइटी हो, इस तीसरे छत को मन ही मन दोहराएं। ये वाकई एक एंकर की तरह काम करता है, जो तुरंत आपके नजरिए को डर से निकालकर समाधान की तरफ मोड़ देता है। हर बड़ी रुकावट को गिव अप करने के बहाने के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाकर एक बड़ी छलांग लगाने के अवसर के रूप में देखें। और सबसे बड़ी बात, जब सारे लॉजिक फेल हो जाएं, तो बस उस साहस पर भरोसा करें जो बिना किसी तर्क के आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे बिंदु पर, संकट मोचन के असली अर्थ पर। ये सारी शक्ति आखिर कहाँ से आती है? छंद की अंतिम पंक्ति बेहद शक्तिशाली है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट का मतलब है भारी विपत्ति या ट्रबल, और मोचन का मतलब है उसे नष्ट करने वाला। ये सिर्फ किसी एक देवता का नाम पुकारना भर नहीं है, ये इस बात का एहसास है कि स्मरण मात्र से हमारे भीतर वो ईश्वरीय फोर्स एक्टिवेट हो जाती है जो दुनिया की किसी भी बाधा को जीत में बदल सकती है। कहते हैं ना कि अटूट विश्वास, निरंतर प्रयास और ऊपर वाले की थोड़ी सी कृपा मिल जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। आज हमने उस पौराणिक घटना से शुरुआत की, उसके गहरे स्पिरिचुअल मतलब को समझा और ये भी देखा कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों से लड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस विचारोत्तेजक चर्चा को खत्म करने से पहले एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, अभी इस वक्त आपकी प्रगति के रास्ते में वो कौन सा विशाल महासागर खड़ा है? और क्या अब अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उस पार जाने के लिए वो महान छलांग लगाने का समय नहीं आ गया है? इस सवाल को आज अपने भीतर गूंजने दें। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपने भीतर के उस अदम्य साहस को कभी कम न होने दें।